दोस्तों आज हम बात करते हैं एक बिजनेस का बहुत ही अच्छा फंडा है जो कि बी स्कूल्स मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है। और वो फंडा दोस्तों आप देखेंगे कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस में काम कर रहा है और एक आम आदमी के इंसान के जीवन में भी ये फंडा जो है काम करता है। ये फंडा दोस्तों है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। मतलब कि माइकल पोर्टर्स ने एक फ्रेमवर्क दिया है। उस फ्रेमवर्क पे एक बिजनेस चलता है, उसको उन्होंने दिया है पोर्टर्स 5 फोर्सेस। और ये 5 फोर्सेस ही किसी भी कंपनी में के एग्जिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि वो कंपनी ग्रो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो सालों तक वो इंडस्ट्री में टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, वो प्रॉफिट कमा पाएगा कि नहीं कमा पाएगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कौन कौन सा फोर्सेज है। एक थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, मतलब कि एक इंडस्ट्री जिसमें नया एंट्रेंट जो है कभी भी इंटर हो कर सकता है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे उस कंपनी में या उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट बनाना काफ़ी मुश्किल रहेगा, मतलब सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल रहेगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक परचून की दुकान है, ठीक है। कोई भी बस एक दुकान खोलना है और उसमें सामान भर देना है, आपका दुकान स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक परचून की दुकान में प्रॉफिट जो है काफ़ी कम होती है। मतलब कि अगर कॉलगेट अगर आदमी बेच रहा है 20 रुपये का या 30 रुपये का कॉलगेट बेच रहा है तो मुश्किल से दुकानदार को 1-2 रुपये का ही प्रॉफिट होता है। मार्जिन दोस्तों काफ़ी कम है। मतलब जैसे मैगी में तो 50 पैसा का ही मार्जिन है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री अगर जहाँ ज़्यादा रहेगा, मतलब कोई भी उस इंडस्ट्री में दुकान खोल सकता है, उस सेक्टर में दुकान खोल सकता है, अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है, तो कंपटीशन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रहेगा। तो इस कंडीशन में बार्गेनिंग पावर जो है जो सेलर का कम रहेगा। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जहाँ पे है किसी भी कंपनी में है वहाँ पे, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट लॉन्ग टर्म्स तक प्रॉफिट कमाना मुश्किल रहेगा। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है, फिर हम लोग देख रहे हैं बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। मतलब बायर का जो परचेजर है उसका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी कंपनी जो है प्रॉफिट लॉन्ग टर्म तक नहीं कमा पाएगी। फिर आता है दोस्तों थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट आता है। मतलब कि आप चाय का प्राइस जो है अगर बढ़ा रहे हैं तो लोग कॉफ़ी पीना स्टार्ट कर देंगे। वोडाफोन का जो सिम है उसका प्राइस अगर रेट अगर बढ़ जा रहा है तो लोग जो हैं आपका रिलायंस जियो में शिफ्ट हो जाएंगे। जियो वाले अगर बढ़ा दे रहे हैं तो लोग एयरटेल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या है, इस कंडीशन में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट काफ़ी ज़्यादा है। तो लोग जो हैं, जो बिजनेसमैन जो है उस इंडस्ट्री में अपना प्राइस मनमाने तरीके से वसूल नहीं पाएगा, जिसके कारण दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के दिन में टेलीकॉम कंपनीज की क्या कंडीशन है। फिर दोस्तों आता है दोस्तों बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। मीन्स आपका जो सप्लाई जो सामान कर रहा है, करने वाला है, अगर उसका बार्गेनिंग पावर ज़्यादा है तब आपका जो है, आप जिस बिजनेस में हैं उसमें आपका मार्जिन कम रहेगा, प्रॉफिट कमाने का जो चांसेस जो है कम रहेगा। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके सबको हम डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों ये जो फोर्स जब काफ़ी ज़्यादा रहेगा किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी कंपनी को, तो सर्वाइवल जो है काफ़ी मुश्किल रहेगा। इसी चीज़ को विस्तार से बताया गया है माइकल पोर्टर के द्वारा। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है, इसको जो है कंपनी कैसे कम कर सकती है। मतलब कि
थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट को कम करने का तरीका ये है कि एंट्री बैरियर लगा दें। एंट्री बैरियर लगा दें, कैसे आप एंट्री बैरियर लगा सकते हैं? बस उस इंडस्ट्री में जो है आप ही इंटर करेंगे, दूसरा कोई बंदा उस इंडस्ट्री में इंटर नहीं करेगा। तो जैसे कि आपको लाइसेंस है, अब आज के दिन में मुंबई एयरपोर्ट, अहमदाबाद एयरपोर्ट हो गया, लखनऊ एयरपोर्ट हो गया, इसकी जो बिडिंग है अदानी जी ने किया है, के पास में किया है, और उनका एकाधिकार है कि वो एयरपोर्ट का जो भी वसूली होगा बस अदानी ही वसूल करेगा। कारण क्या है? वो एयरपोर्ट को वो डेवलप कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और बस उसी की जिम्मेदारी है कि वो पैसा कलेक्ट करे। तो इसमें जो है बार्गेन कोई भी दूसरा बंदा नहीं आया, कंपटीशन काफ़ी कम है, दूसरा लाइसेंस बस अदानी को मिला है तो अदानी ही पैसा कलेक्ट करेगी। तो इस कंडीशन में जो कंपनी जो है लॉन्ग टर्म तक पैसा का प्रॉफिट, सालों साल प्रॉफिट जो है बनाएगी। आप इसको दोस्तों आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि मुंबई में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, या कई सिटी में है, दिल्ली में जो है आईजीएल का है, जो गैस का कनेक्शन है, तो सिटी गैस कनेक्शन है, तो ये एकाधिकार जो है इंद्रप्रस्थ गैस को दिया गया है। तो केवल वो सारे कस्टमर को वही इंद्रप्रस्थ गैस जो अवेलेबल कराएगी पाइप के थ्रू। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट इसमें नहीं है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री में अगर आप इंटर करते हैं, लॉन्ग टर्म तक पैसा बनाएंगे आप, सर्वाइवल लॉन्ग टर्म तक है, और आपका एकाधिकार है, अपने लाइसेंस के थ्रू आपने एकाधिकार किया है। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट नहीं है। तो जिस इंडस्ट्री में थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट नहीं रहेगा तो उसमें लॉन्ग टर्म तक आप टिक करके काम कर सकते हैं। फिर दोस्तों आता है इकोनॉमी ऑफ स्केल। जैसे एक सीमेंट प्रोडक्शन का काम है, स्टील के प्रोडक्शन का काम है, तो इसमें अरबों खरबों रुपए लगता है। प्लांट चाहिए, मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए। तो हर एक आदमी के बस की बात नहीं है कि वो सीमेंट का प्रोडक्शन करे और स्टील का प्रोडक्शन करे, अब वो भी लार्ज स्केल पे। और लार्ज स्केल पे आप प्रोडक्शन करेंगे तो तभी आपका कॉस्ट जो है मार्केट में कॉम्पिटिटिव कॉस्ट आप दे सकते हैं। तो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने से इनका जो प्राइस जो है कम रहता है। तब इकोनॉमी ऑफ स्केल अगर क्रिएट करते हैं तो जहाँ ज़रूरत होती है तो पूंजी काफ़ी ज़रूरत होती है। जिनमें टाटा हर एक कंपनी टाटा स्टील इंडस्ट्री में आज के दिन में एंटर नहीं हो सकता है। हर एक कंपनी आज के दिन में सीमेंट इंडस्ट्री पे एंटर नहीं कर सकता है। इसमें अरबों खरबों रुपए की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप लॉन्ग टर्म तक पैसा बना सकते हैं और सर्वाइव करके रह सकते हैं। फिर दोस्तों हम आते हैं डिफरेंशिएशन, ब्रांड इक्विटी जहाँ पे आ जाता है, जो कि अपने कस्टमर का अपने विश्वास सालों साल आपने जीता है। लाइक कोका कोला है, कोक का दोस्तों ब्रांड है और इसकी ब्रांड इक्विटी है। कोक को दोस्तों बनाने में, एक बोतल बनाने में मुश्किल से 5-10 रुपए का ही खर्चा आता है, लेकिन वो 60 रुपये में कोका बोतल बेचती है। कारण कि यह क्या है, एक ब्रांड इक्विटी है, ब्रांड है, और उस ब्रांड के बेसिस पे वो बेच रही है। तो अगर ब्रांड रॉयल्टी रहता है आपके साथ में, आप अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं और इस ब्रांड को बनाने में दोस्तों सालों साल लग जाता है, तो लोग जो है प्रीमियम मतलब ज़्यादा पैसा दे करके भी आपका प्रोडक्ट जो है कस्टमर आपका खरीदता है। तो ये थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट से बचने के लिए आप ब्रांड इक्विटी आप क्रिएट करेंगे। और आप कैसे कर सकते हैं हम लोग समझते हैं। जैसे कि डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे आप। ब्लिंकिट जो है अपना सामान जो है 10 मिनट में पहुंचा दे रहा है। जेप्टो जो है अपना ऐप के थ्रू अपना सामान जो है 10 मिनट में पहुंचा दे रहा है। तो क्या है, आप अपना ब्रांड इक्विटी आप क्रिएट कर रहे हैं। मतलब कि एक डिफरेंशिएशन है। जितने देर में हम चल करके जाएंगे दुकान में खरीद करके, पेट्रोल जला के जाएंगे, उतनी देर में हमारे घर पे आ जाएगा, तो जाने की क्या जरूरत है। तो इस तरह आप ब्रांड इक्विटी एक नया प्रोडक्ट नए तरीके से पहुंचा रहे हैं, डेट इज द ब्रांड इक्विटी। इस तरीके से काम करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म तक आप मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। मैक्स लैब हो गया,
आप अगर ब्लड चेकअप करवाने जा रहे हैं या होल बॉडी चेकअप करवाने जा रहे हैं, एक कंपनी जो सिंपल उसने अपना सर्विस दिया, उसके बाद शांत बैठ गए, उससे कस्टमर के बाद उसको कोई मतलब नहीं है। और मैक्स लैब में जाएंगे या डी लाल पैथ में जाएंगे तो आपके पास में कस्टमर केयर कॉल आएगा, वो अपने प्रोडक्ट को समझाएंगे कि आपने जो ब्लड चेकअप जो करवाया है, होल बॉडी चेकअप करवाया है, आपको कहाँ कहाँ परेशानी है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, क्या क्या केयर करना चाहिए। तो उनका जो है अटैचमेंट जो है कस्टमर से आफ्टर सर्विस के बाद भी रहता है। तो कस्टमर जो है सर्विस आफ्टर सेल सर्विस अच्छा है तो कस्टमर बार बार आपके पास में जाएगा। तो डेट इज़ द डिफरेंशिएशन। अगर क्वालिटी है, ट्रस्ट है, तो इस केस में आपका जो कस्टमर ज़्यादा समय तक आपके साथ में जुड़ा रहेगा। और एक किसी भी बिजनेस का की सफलता का एक ही राज है, एक खुश कस्टमर, सेटिस्फाइड कस्टमर 4 कस्टमर लेकर के आता है। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा, देखने में लाइक एयरलाइन इंडस्ट्रीज़ को आप देख लीजिए, देखने में क्या बहुत फैशनेबल लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन दोस्तों आज के दिन में मोस्ट ऑफ द एयरलाइन जो है लॉस में चल रहा है। कारण क्या है? एयरलाइन इंडस्ट्री की अगर आप विश्लेषण करते हैं तो यहाँ पर क्या है, बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर जो है काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ये है कि आदमी जेट एयरवेज अगर या इंडिगो एयरलाइन अगर टिकट का प्राइस बढ़ाती है तो लोग जो स्पाइस जेट में चले जाएंगे। अगर स्पाइस जेट जो है अच्छा सर्विस नहीं देगी तो टाटा के जो अभी एयर इंडिया उन्होंने एक्वायर किया तो एयर इंडिया में चले जाएंगे। तो मतलब इनकी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों फिर हम देखते हैं कि दूसरा इंडस्ट्री जो है, जैसे कि बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, पेट्रोल का प्राइस ज़्यादा अगर बढ़ रहा है तो उस कंडीशन में प्रॉफिटेबिलिटी जो है एयरलाइन इंडस्ट्री की काफ़ी कम हो जाएगी। तो जहाँ ये फोर्स ज़्यादा रहता है उस इंडस्ट्री में टिकना काफ़ी मुश्किल रहता है। जैसे आप देखा होगा कि सहारा एयरवेज ख़त्म हो गया, जेट एयरवेज ख़त्म हो गया। और उसी तरह आप देखिए कि एक गार्बेज कबाड़ वाला इंडस्ट्री है जो फैशनेबल इंडस्ट्री नहीं है, कोई भी आदमी इंटर करना नहीं चाह रहा है कबाड़ वाला इंडस्ट्री में, देख के ही गिरना हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि ये कबाड़ वाला काफ़ी प्रॉफिट कमा रहा है क्योंकि वहाँ कंपटीशन कम है, कम लोग हैं। और अनिल अग्रवाल का आपने नाम सुना होगा, एक इंडिया के बहुत नामी ग्रामी बिजनेसमैन है, वेदांता। उन्होंने कबाड़ से अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड ही इज़ द वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट पर्सन ऑफ द इंडिया। और वेदांता के वो मालिक है और काफ़ी कंपनीज को उन्होंने परचेज किया। चलिए फिर दोस्तों हम देखते हैं कि और कौन कौन सा फोर्सेज हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में के सर्वाइवल को दर्शाता है, बताता है। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर जो है अगर ज़्यादा रहेगा तो उस इंडस्ट्री में सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है। मतलब कि आप देख लीजिए कि स्विचिंग बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन द केस ऑफ लाइक जहाँ पे कस्टमर काफ़ी डिस्काउंट मांगता है। आप सब्जी लेने चले जाए, अगर सब्जी का प्राइस एक जगह ज़्यादा है तो दूसरी सब्जी वाले के पास चले जाएंगे। तो इस कारण जो है वो प्राइस अपना बढ़ा नहीं सकता है। फिर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट मतलब एक चीज़ के जगह पे दूसरी चीज़ का है, ठीक है। अगर थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट को आप ऐसे भी देख सकते हैं, लाइक
आज के दिन में सब्स्टिट्यूट जो है मोबाइल, कंप्यूटर का जो सब्स्टिट्यूट है वो मोबाइल हो गया है। ज़्यादातर आदमी काम जो है अपना मोबाइल से ही करता है, तो सेल जो है काफ़ी कंप्यूटर का कम हो चुका है। साइबर कैफ़े आज के दिन में लोग दोस्तों काफ़ी बंद हो गया है। कहीं भी साइबर कैफ़े आप जाएंगे तो नहीं मिलेगा आपको। कारण क्या है, आज के दिन में सारा काम आदमी मोबाइल से ही कर लेता है। पेन ड्राइव इंडस्ट्री ख़त्म हो गया, सीडी इंडस्ट्री ख़त्म हो गया। कारण क्या है, उसका सब्स्टिट्यूट, एक नया सब्स्टिट्यूट आ गया, सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। पीसीओ ख़त्म हो गया दोस्तों, जहाँ की लोग हर एक नुक्कड़ पे पहले पीसीओ दिखता था, फ़ोन बूथ दिखता था, वो ख़त्म हो गया। तो उसका सब्स्टिट्यूट जो है हर एक आदमी के पास में मोबाइल आ गया। तो अगर थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट अगर रहा ना, तो आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसके जगह पे आप भी दूसरा चीज़ यूज कर सकता है, तब उस इंडस्ट्री में आप सरवाइव करना दोस्तों काफ़ी मुश्किल हो जाता है। फिर दोस्तों हम लोग आते हैं, देखिए कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट जो है उसको दूसरे तरीके से एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों काफ़ी साल तक आज भी पैसा कमा रहा है और वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी दुनिया का रहा है। कारण क्या है, और आप देखेंगे कि बिल गेट जो है 20 साल तक दुनिया के सबसे अमीर पर्सन थे। तो इसका एक सबसे बड़ा क्या है, फंडा क्या है, माइकल पोर्टर के द्वारा दिया गया, मतलब कि थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट यहाँ पे नहीं था। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट नहीं था, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर नहीं था, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट नहीं था, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर नहीं था। ये दोस्तों कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट का जो प्रोडक्ट है एमएस ऑफिस, वो दुनिया के हर एक लैपटॉप पे आज के दिन में यूज होता है, होते रहा है। उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मतलब उसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आप यूज करेंगे, उसका एमएस ऑफिस, एक्सेल उसी का ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज करेंगे। तो थ्रेट ऑफ न्यू कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट नहीं है। कारण क्या है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया में तो लोग पायरेटेड वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका में अगर जाएंगे तो अगर आपको पायरेटेड वर्जन अगर आप यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का, या चोरी से यूज कर रहे हैं, उसका बिना लाइसेंस आपके पास में नहीं है, तो आप जेल भी आपकी हो सकती है। तो हर एक लैपटॉप अगर आप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप पे के साथ में आप माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन ही आप यूज करेंगे। तो क्या था, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट नहीं था, कोई भी नया आदमी उस इंडस्ट्री में एंटर नहीं कर सकता था, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर नहीं है यहाँ पे, और यही कारण है कि आज के दिन में माइक्रोसॉफ्ट जो है वन ऑफ द टॉप प्रॉफिटेबल कंपनी है, और सालों साल उन्होंने पैसा कमाया है। और दूसरे इंडस्ट्री में लोग उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रही है। जहाँ की परचून की दुकान है, जहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, जो कमोडिटी है वहाँ पे लोग पैसा नहीं बना पाए हैं और इंडस्ट्री से लोग ख़त्म हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे मिलते हैं नए जानकारियों के साथ में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।